हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज ये हार सिस्टम का थर्ड लेक्चर है। आज हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग हार फंक्शन लास्ट लेक्चर में डिफाइन किए हैं वो एक ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम होता है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो आज हम लोग एक थ्योरम प्रूव करने वाले हैं ऑर्थोनॉर्मेलिटी ऑफ हार सिस्टम। इसका स्टेटमेंट क्या है कि the हार system on the set of real number is an orthonormal system on R। क्या है जो हार सिस्टम जो डिफाइन किया, हार सिस्टम कैसे डिफाइन किया कि हार फंक्शन का जो कलेक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार सिस्टम। तो वो जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसमें वो एक ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम होगा। और हम लोग ऑर्थोनॉर्मल कैसे प्रूफ करते हैं? ऑर्थोनॉर्मल प्रूफ करने के लिए लेट से मेरे पास दो फंक्शन है एफ एंड जी, और इसका हम लोग अगर ऑर्थोनॉर्मेलिटी चेक करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, इसका इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये जीरो आना चाहिए जब एफ नॉट इक्वल्स टू जी हो, मीन्स दोनों फंक्शन अगर हम लोग अलग लें तो दोनों का जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो आना चाहिए, और ये इनर प्रोडक्ट 1 हो जाए जब क्या हो जाए, फंक्शन इक्वल हो जाए दोनों। ठीक है, तो ऐसे प्रूव करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम हार सिस्टम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हार फंक्शन क्या होता है, साइज जे के, तो उसका हम लोग कलेक्शन ले लेंगे। सो consider the हार system as psi jk, और यहाँ पे jk क्या है, वैरी कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स में। हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि हार फंक्शन का जो कलेक्शन होगा वही क्या है, हार सिस्टम होगा। हार सिस्टम दिस ऑन आर। ठीक है, इसे हम लोग को प्रूव करना है कि ऑर्थोनॉर्मल। हम लोग इसके लिए दो केसेस कंसीडर करेंगे। सो दिस इज केस 1। फर्स्ट केस क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे जो जे को जो है, इस जे को फिक्स कर देंगे। फिक्स जे बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, ओके, जे को हम लोग फिक्स कर दिए। तो जो भी हम लोग जो हार फंक्शन डिफाइन करेंगे, अब ऑर्थोनॉर्मल चेक करना है, हम लोग दो फंक्शन डिफाइन करेंगे एंड लेट साई जे के एंड साई जे k1, क्योंकि j को हम लोग फिक्स किए हैं तो j को वैरी नहीं करा, लेकिन k तो वैरी कर सकता है। एक को k कंसीडर कर लिए, दूसरा k1 कंसीडर कर लिए। बी एनी टू फंक्शन फ्रॉम द हार सिस्टम, इस हार सिस्टम से हम लोग दो फंक्शन को ले लिए, हार फंक्शन को। ओके, ठीक है। अब हम लोग को चेक करना है कि क्या ये हार सिस्टम ऑर्थोनॉर्मल है, तो उसके लिए क्या करेंगे, साई जे के का इनर प्रोडक्ट साई जे k1 के साथ निकालेंगे, इसका इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, इंटीग्रल ओवर आर साई जे के एंड देन साई जे k1, सो दिस इज x, so this is x and dx, और यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग उसका कंजुगेट। इनर प्रोडक्ट ऐसे ही डिफाइन होता है कि एक फंक्शन और दूसरे फंक्शन का कंजुगेट dx। बट ये जो फंक्शन डिफाइन है वो कहाँ पे डिफाइन है, सेट ऑफ रियल नंबर में। तो रियल नंबर का जो कंजुगेट होता है वो खुद फंक्शन इटसेल्फ हो जाता है, तो इस कंजुगेट को लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग ऐसे ही रखते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग देख लिए कि यहाँ पे दो फंक्शन है, साई जे के एंड देन साई जे k1। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये भी जानते हैं सिंस क्या है कि सिंस वी नो दैट द हार फंक्शन vanishes outside the dyadic interval i j k। लास्ट लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं हम लोग कि जो हार फंक्शन जो होगा आई जे के, वो इस डायडिक इंटरवल आई जे के बाहर क्या हो जाएगा, जीरो वैल्यू देगा। ओके, वैनिश कर जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, मीन्स ये जो यहाँ पे एक अलग हार फंक्शन है, यहाँ पे एक अलग हार फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे
और यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हैं, एंड जो आई जे के है अगर इनका इंटरसेक्शन ले आई जे के वन के साथ तो ये क्या आ जाएगा, ये फाई आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, डिस्जॉइंट सेट है। आई जे के और आई जे के वन डिस्जॉइंट सेट होगा। मीन्स जब हम लोग इंटरवल, ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है, इसे अगर हम लोग इंटरवल आई जे के में ब्रेक करें तो ये जो फंक्शन है साई जे के, ये तो नॉन जीरो होगा, बट ये जो साई जे के वन है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अगर हम लोग इंटरवल आई जे के लेते हैं। और अगर हम लोग इंटरवल आई जे के वन को कंसीडर करें तो ये तो नॉन जीरो होगा, बट ये जो साई जे के है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या देखेंगे कि जब भी दोनों प्रोडक्ट, दो अलग हार फंक्शन का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो ये ऑलवेज क्या आना है, इसे जीरो ही आना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, सो दिस इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, दिस इज ऑलवेज जीरो। ये क्यों हुआ, तो डिफाइन कर सकते हैं कि ये अगर ऐसे है तो हेंस जो हम लोग साई जे के एक्स इंटू साई जे के वन एक्स को डिफाइन करेंगे, ये क्या होगा, ऑलवेज जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आई जे के इंटरसेक्शन आई जे के वन। ठीक है, मीन्स x अगर कोई भी इंटरवल में से हम लोग लें, अगर आई जे के से बिलोंग किया तो ये जीरो हो जाएगा, अगर इससे बिलोंग किया तो ये जीरो होगा, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा जीरो आएगा। तो ये कब केस था, जब दोनों फंक्शन अलग था, तो उसके लिए जीरो आ चुका है। अब हम लोग को ये देखना है कि क्या जब हम लोग दोनों फंक्शन को सेम ले लें, क्या अगर इसे भी साई जे के ले लें और इसी का इनर प्रोडक्ट सेम फंक्शन के साथ करें साई जे के साथ ही, तो अगर ये सिस्टम ऑर्थोनॉर्मल होगा तो इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या 1 आता है। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर आर साई जे के एक्स इंटू साई जे के एक्स कंजुगेट डी एक्स। ओके, सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इसे कि मॉड साई जे के एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ओके, तो ये आ गया साई जे के एक्स का मॉड का स्क्वायर डी एक्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, प्रॉपर्टी भी हम लोग डिस्कस किए थे कि ये हार सिस्टम का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था कि अगर हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी आते हैं, फर्स्ट में तो सिर्फ हम लोग साई जे के एक्स के बारे में बात किए थे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था कि अगर हार फंक्शन के मॉड का स्क्वायर करें ओवर इंटीग्रल आर तो ये जो इंटीग्रल इसका वैल्यू 1 आता है। ठीक है, ये हम लोग प्रॉपर्टी से प्रूव कर चुके हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ हार फंक्शंस। ठीक है, हार फंक्शन की प्रॉपर्टी से हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि ये 1 आएगा। तो हम लोग दो केसेस देखें, एक में ये 0 आ गया और दूसरे में यहाँ पे 1 आ गया, और ये ऑर्थोनॉर्मल का यही कंडीशन होता है। तो यहाँ से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, लिख सकते हैं हेंस साई जे के इज एन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम ऑन आर। ठीक है, लेकिन ये जो केस था ये कब था, जब हम लोग जे को फिक्स किए थे। ठीक है, जे को जब हम लोग फिक्स किए थे, यहाँ पे जे नहीं वैरी कर रहा है, सिर्फ के वैरी कर रहा है, तब था। अब हम लोग क्या करते हैं, जे को फिक्स नहीं करते हैं तो जे भी अब वैरी करेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या फंक्शन लेंगे, J1 K1 लेंगे। ठीक है, वो केस अब देखते हैं। सो सेकेंड केस हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या लेंगे कि यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट J1 K and K1 all belongs to set of integers and J not equals to J1 and K not equals to K1। हम लोग ये भी केस कंसिडर किए कि J J1 के इक्वल नहीं होगा, K K1 के इक्वल नहीं होगा। मीन्स ये जो सारा इंटीजर है ये डिसजॉइंट, ये डिफरेंस। ओके, now by the property of dyadic interval we have तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर जब डिफाइन किए थे हार सिस्टम, उस टाइम हम लोग डिफाइन किए थे डायडिक इंटरवल को। ठीक है, डायडिक इंटरवल को,
और इसके प्रॉपर्टी को डिस्कस किए थे। प्रॉपर्टी क्या होता है, 3 प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे कि या तो आई जे के इंटरसेक्शन जो होगा आई जे वन के वन, ये क्या होगा, डिसजॉइंट होगा, या फिर क्या होगा कि आई जे के कंटेंट होगा आई जे वन के वन के लेफ्ट हाफ में, या फिर आई जे के कंटेंट होगा आई जे वन के वन के राइट हाफ में। ठीक है, ये प्रॉपर्टी था। और यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, इसका जो लेफ्ट हाफ का वैल्यू भी निकाल लेते और इसका राइट हाफ का वैल्यू भी निकाल लेते। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो जाके देख लो एंड देन इसे फिर से देखो। तो 3 केसेस लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले ये हम लोग एज्यूम करते हैं कि x जो हम लोग लेंगे वो इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, सो फर्स्ट केस हम लोग कंसीडर करेंगे व्हेन आई जे के इंटरसेक्शन आई जे वन के वन इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा, जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे जो कंसीडर करेंगे वो होगा साई जे वन, सॉरी इसे लिखते हैं साई जे के एक्स इंटू साई जे वन के वन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन बिलोंग करेगा वो क्या होगा, साई जे के इसके करस्पॉन्डिंग एंड देन इस आई जे के करस्पॉन्डिंग साई जे वन के वन एक्स बिलोंग करेगा। और अभी हम लोग जो केस 1 देखे वो सेम केस था कि जब सेट मेरा डिसजॉइंट हो रहा था तो इसका वैल्यू कितना आ रहा था, 0। तो हम लोगों को क्या मिल गया कि अगर हम लोग इनर प्रोडक्ट डिफाइन करें साई जे के और साई जे वन के वन का, तो ये क्या आएगा, ये आएगा इंटीग्रल ओवर आर साई जे के एक्स इंटू साई जे वन के वन एक्स डी एक्स। और इसका वैल्यू क्या होगा, 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू दिस डिसजॉइंट इंटरवल आई जे के आई जे वन एंड के वन। ये अभी जो हम लोग केस 1 में देखे थे, इससे पहले वाले केस में सेम चीज़ था वो। ठीक है, कि ये एक्स डिसजॉइंट था वहाँ पे भी तो 0 आ जाता था। ओके, यहाँ ठीक है। और अगर हम लोग फिर से अगर यहाँ पे J1 और K1 को JK ले लें, मीन्स अगर हम लोग एक तो 0 आ गया, अब दूसरा 1 दिखाने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन को सेम लेंगे, जो कि हम लोग केस 1 में देख चुके हैं कि जब हम लोग फंक्शन को सेम लेंगे तो क्या है, ये ऑलवेज इंटीग्रल 1 आ जाएगा। उसे बार बार हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, वो हम लोग देख चुके हैं केस 1 में ही कि वो 1 आ जाता है, तो हम लोग उसे चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बस यहाँ पे देखेंगे क्या ये 0 आ रहा है इंटीग्रल, तो ये 0 आया, और जब हम लोग केस सेम लेंगे तो वो 1 आ ही जाएगा। अब लेते हैं सेकेंड केस, when this ijk contained in I J1 K1 के लेफ्ट हाफ में। ओके, सो मेरे पास एक इंटरवल है जो कि है I J1 K1। ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट है, दिस इज लेफ्ट हाफ, दिस इज राइट हाफ। ओके, ये क्या बोल रहा है कि आई जे के जो है वो यहाँ पे बिलोंग करता है, ये जो इंटरवल है इसमें मेरा आई जे के भी बिलोंग कर रहा है। ओके, ठीक है, आई जे के बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में। मीन्स ये हो गया कि आई जे के अगर इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो ये जो फंक्शन हम लोग कंसीडर करेंगे साई जे के एंड साई जे वन के वन, तो साई जे वन के वन जो होगा इस इंटरवल में अपने लेफ्ट हाफ में वैल्यू कितना देगा, 1 देगा। ठीक है, साई जे वन के वन इस इंटरवल में अपना वैल्यू कितना देगा, 1 देगा। और चूंकि आई जे के इसमें कंटेंट है तो जो साई जे वन के वन है वो आई जे के इंटरवल में वैल्यू कितना देगा, 1 देगा। मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ फिर से देखते हैं। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ, सो सिंस साई जे वन के वन इज इक्वल्स फॉर ऑल एक्स इज इक्वल्स टू 1 व्हेन एक्स बिलोंगिंग्स टू आई जे वन के वन के लेफ्ट हाफ में। ठीक है, कि हम लोग ये बिलोंग किए कि जब x इसमें इंटरवल में लाई करेगा इस लेफ्ट हाफ में, तो इसका जो वैल्यू ये 1 आता है। हम लोग जानते हैं क्योंकि जो हर फंक्शन है वैसे ही डिफाइन होता है कि लेफ्ट हाफ में 1 वैल्यू देगा, राइट हाफ में -1 देगा, एल्स 0 देगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे 1 वैल्यू देगा, यहाँ पे -1 और इधर कहीं पे रहेगा तो वैल्यू 0 देगा। सो दिस इज 1 वैल्यू। और हम लोग क्या जानते हैं कि आई जे के कंटेंट है आई जे वन के वन के लेफ्ट हाफ में, तो ये अगर इस इंटरवल में 1 वैल्यू दे रहा है तो इसमें भी 1 वैल्यू ही देगा। एंड हेंस साई जे वन के वन एक्स इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आई जे के।
कि अगर x बिलोंग करेगा आई जे के में तभी ये 1 वैल्यू देगा। ओके ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं साई जे के और साई J1 K1 का। ठीक है, सो दिस इज इंटीग्रल ओवर आर साई जे के एक्स इंटू साई J1 K1 एक्स dx। ठीक है, और हम लोग ये क्या देख लिए कि ये जो साई J1 K1 है ये हम लोग इंटरवल अगर आई जे के कंसीडर कर लें तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो इस इंटरवल को यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे लिखें कि ये जो वैल्यू है, ये जो साई जे के है, अगर हम लोग आर के बारे में बात करें तो जब इंटरवल में बिलोंग करेगा तभी वो वैल्यू देगा। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बिलोंग करेगा जब आई जे के में तभी वैल्यू नॉन जीरो देगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और मेरे पास ये बच जाएगा साई जे के एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका वैल्यू क्या किया 1 पुट कर दिया, और इंटरवल ये पूरा आर कंसीडर कर रहा था, लेकिन हम लोग क्या किया उसे बस इस हाफ में ले आए हैं। ठीक है, कि आई जे के में जब बिलोंग करेगा। ठीक है, और ये हम लोग बाय प्रॉपर्टी से ये जानते हैं कि जो साई जे के होगा आई जे के पे वैल्यू कितना देगा, इसका वैल्यू 1 आता हार फंक्शन का फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये क्या है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ हार फंक्शन। हार फंक्शन में 2 प्रॉपर्टी था, एक तो ये था कि इसका इंटीग्रल 0 होगा और दूसरा कि इसका मॉड का स्क्वायर का इंटीग्रल 1 होगा। तो ये हो गया 0। तो जब हम लोग क्या किए, इसके लेफ्ट हाफ में कंटेंट हुआ। अब सिमिलर केस होगा व्हेन ये क्या होगा, इसके राइट हाफ में कंटेंट होगा। जब राइट हाफ में कंटेंट होगा तो वैल्यू कितना देगा, -1 देता है हार फंक्शन वैल्यू जब इसके राइट हाफ में कंटेंट होता है। मीन्स जब इसके राइट हाफ में ये कंटेंट है तो ये जो फंक्शन है ये -1 वैल्यू देगा आई जे के में। सेम यहाँ पे सेम करेंगे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा एंड देन फिर से 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि तीनों केसेस, इस केस में भी, इस केस में भी और इस केस में भी, जब हम लोग 2 अलग अलग फंक्शन का इनर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो वो 0 वैल्यू दे रहा है, और जब हम लोग इसे सेम करेंगे तो वो वैल्यू 1 देगा। मीन्स ये जो सिस्टम है ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम, वो एक क्या है, एक ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम हो गया। जो हार सिस्टम है वो एक ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम हो गया। केस सेकंड के लिए भी और केस फर्स्ट के लिए भी जब हम लोग जे को फिक्स कर रहे थे तो हम लोग ये देखें कि ये एक ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो दोनों केसेस में क्या है कि जो हार सिस्टम है वो एक ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम फॉर्म कर रहा है। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि हार सिस्टम जो होगा वो ऑर्थोनॉर्मल होगा। ये इसका फाइनल प्रूफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसके आगे स्प्लिटिंग लेमा को डिफाइन करेंगे कि स्प्लिटिंग लेमा क्या होता है, एंड देन उससे रिलेटेड फिर से एक थ्योरम देखेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।